आज है 19 मई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ प्रोग्राम का दाखिला 1 जून से शुरू होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लॉ प्रोग्राम के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लॉ कोर्सेज में दाखिले के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया पहले की तरह तय मानकों के अनुसार होगी। इस कदम से विधि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। 195 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आपके दीपक सिंगला को किया गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 195 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया। एजेंसी के अनुसार जांच में वित्तीय लेन देन और संदिग्ध फंड मूवमेंट के संकेत मिले हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। शराब घोटाला केस नई बेंच को ट्रांसफर, अब जस्टिस मनोज जैन करेंगे सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे शराब घोटाले से जुड़े मामले को अब नई बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। ये केस पहले जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास था, अब इसकी सुनवाई जस्टिस मनोज जैन करेंगे। वहीं अपमानना केस की सुनवाई के लिए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की खंडपीठ गठित की गई। इस बदलाव के बाद मामले की आगे की कार्यवाही नई बेंच में जारी रहेगी। केजरीवाल ने दीपक सिंगला को दी क्लीन चिट, गिरफ्तारी पर उठाए गए सवाल। अरविंद केजरीवाल ने दीपक सिंगला के मामले में बयान देते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार किया गया, जिससे राजनीतिक विवाद गहरा गया। इस बयान के बाद मामले को लेकर बहस तेज हो गई और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी किराया बढ़ने की संभावना, यात्रियों पर 20 से 30 रुपए तक अतिरिक्त बोझ। दिल्ली में ऑटो टैक्सी किराए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रति यात्रा 20 से 30 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। परिवहन विभाग के द्वारा किराया संरचना की समीक्षा की जा रही है और अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है। गाजियाबाद में 3 दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, चेन छिनाती रोकने में नाकामी पर कार्रवाई। गाजियाबाद में चेन छिनैती की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने पर 3 दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि लगातार बढ़ रही वारदातों के बावजूद पुलिस टीम प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकी, जिसके चलते ये सख्त कदम उठाया जा रहा है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यू गर्ल्स हॉस्टल में नया सिस्टम शुरू, पढ़ाई का तनाव कम और सुविधाएं होंगी इन हाउस। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रों की सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस पहल के तहत कई सुविधाएं हॉस्टल परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासन का दावा है कि इससे पढ़ाई का तनाव घटेगा और छात्राओं को सुरक्षित व बेहतर माहौल मिलेगा। दिल्ली में नकली बेरिंग रैकेट का भांडाफोड़, सस्ता विदेशी माल बेचकर ब्रांडेड धोखाधड़ी उजागर। दिल्ली में नकली बेरिंग के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ, जहां सस्ते विदेशी माल को महंगी ब्रांड के नाम पर बेचने का खेल चल रहा था। जांच एजेंसी की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली उत्पाद जब्त किए गए और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये रैकेट लंबे समय से औद्योगिक बाजारों में सक्रिय था और ब्रांडेड कंपनीज के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। डीटीसी बस का ब्रेक फेल, ड्राइवर ने डिवाइडर पर चढ़ाकर टाला, बड़ा हादसा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस का ब्रेक अचानक से फेल हो जाने की वजह से दिल्ली के राजघाट ट्रैफिक सिग्नल के पास एक बड़ा हादसा टल गया। स्थिति को समझते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क के डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे बस रुक गई और अन्य वाहनों व राहगीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दिल्ली सरकार महिलाओं को देगी 10 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन। दिल्ली में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत उन्हें 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और छोटे से बड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी।
दिल्ली में हर सोमवार को मेट्रो डे शुरू, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की पहल। दिल्ली में हर सोमवार को मेट्रो डे मनाने की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के तहत दिल्ली मेट्रो को प्राथमिकता दी जाएगी और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीटीसी की पिक एंड ड्रॉप सेवा, ब्लू लाइन से सुविधा शुरू। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा पिक एंड ड्रॉप सेवा शुरू की जा रही है। ये सुविधा खासतौर पर ब्लू लाइन रूट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले कर्मचारियों को राहत मिले। दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन के आसपास प्रमुख स्टॉप से बसेस का संचालन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्यालय आने जाने में समय और भीड़ की समस्या को कम करना है। दिल्ली में अगले 4 दिन लू का कहर, तापमान 43 डिग्री पार जाने की चेतावनी। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में तापमान लगातार सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जिससे लोगों को तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पीने की सलाह दी। जज के हटने के बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 नई बेंच गठित की गई। हाईकोर्ट में जज के हटने के बाद न्यायिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। अदालत ने लंबित और नए मामलों की सुनवाई के लिए 2 नई बेंचेस का गठन किया है। इसमें केसों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। न्यायिक प्रक्रिया को बाधित होने से बचाने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मासूम की मौत के बाद दिल्ली के स्विमिंग पूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद स्विमिंग पूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित स्विमिंग पूल की सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लाइफ गार्ड, सीसीटीवी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती जरूरी है। दिल्ली में नकली बेयरिंग के बड़े रैकेट का भांडाफोड़, भारी मात्रा में माल जब्त। दिल्ली में नकली बेयरिंग के बड़े कारोबार का भांडाफोड़ हुआ, जिससे औद्योगिक सप्लाई चेन में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसीज ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली माल जब्त किया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया। ये रैकेट लंबे समय से ब्रांडेड कंपनीज के नाम पर घटिया और नकली बेयरिंग बाजार में सप्लाई कर रहा था। इस अधिकारियों के अनुसार नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और इसमें कई और खुलासे होने की संभावना है। कालिंदी कुंजाम से राहत, डीएनडी जैतपुर लिंक से दिल्ली फरीदाबाद सफर 20 मिनट में। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए 9 किलोमीटर लंबे डीएनडी जैतपुर लिंक रोड का निर्माण जल्द शुरू होने की तैयारी है। इस परियोजना के पूरा होने पर कालिंदी कुंजाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और दिल्ली से फरीदाबाद का सफर लगभग 20 मिनट में पूरा होगा। ये मार्ग ट्रैफिक दबाव कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। जेल में बंद इंजीनियर राशिद के पिता का निधन, अंतिम संस्कार के लिए एचसी ने जमानत दी। इंजीनियर राशिद के पिता के निधन के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई। मामला संवेदनशील होने के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए सीमित अवधि की अनुमति प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट शर्तों के साथ उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जाने की अनुमति दी। इस फैसले को मानवीय दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। बारिश के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं, यमुना की स्थिति और बिगड़ी। दिल्ली में अप्रैल की बारिश के बावजूद प्रदूषण स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया। वहीं यमुना नदी की स्थिति और खराब हो गई, जिसमें मलमूत्र और गंदगी का स्तर बढ़ने की शिकायतें सामने आई। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि सीवेज ट्रीटमेंट और कचरा प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यही है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और सफाई अभियान तेज करने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना हुआ मुश्किल, बढ़ती ईएमआई से 20 लाख कमाने वाले भी प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों और ब्याज दरों के कारण घर खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। स्थिति यह है कि लगभग 20 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग भी ईएमआई दबाव से प्रभावित हो रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार वृद्धि और होम लोन की लागत बढ़ने से आवासीय बजट पर असर पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि मांग और आपूर्ति के असंतुलन और शहरीकरण के कारण यह दबाव आगे भी बना रह सकता है।
डीईआरसी में नियमित नियुक्तियों पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में नियमित नियुक्तियों को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया। संबंधित मामले में उठे सवालों पर न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। सरकार से कहा गया कि वो नियुक्ति प्रक्रिया और मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस कदम को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रील के चक्कर में मॉडिफाई ऑटो स्टंट, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर उतारा भूत। दिल्ली में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक मॉडिफाई ऑटो से खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। सड़क पर ऑटो को लहराते हुए वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी। भाजपा ने पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने पर जताया गौरव। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने को देश के लिए गर्व का क्षण बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है। उन्होंने इसे भारत स्वीडन संबंधों को और मजबूत करने वाला कदम बताया। भाजपा का कहना है कि ये उपलब्धि देशवासियों के लिए प्रेरणा है। द्वारका एक्सप्रेसवे आईएमटी मानेसर कनेक्टिविटी सुधार, अंडरपास से जाम में मिलेगी बड़ी राहत। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे को आईएमटी मानेसर से जोड़ने वाले मुख्य कॉरिडोर पर अंडरपास निर्माण के बाद यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। इस मार्ग पर सुबह और शाम के समय भारी ट्रैफिक जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। अंडरपास शुरू होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और समय की बचत होगी। दिल्ली एससी ने विनेश फोगाट की याचिका पर डब्ल्यूएफआई को नोटिस, तत्काल राहत से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट की याचिका पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिका में खेल से जुड़े फैसलों और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।